क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा मसाला आपके दिल की हिफाजत कर सकता है? जी हाँ, आज हम लहसुन के इन्हीं छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में ये मामूली सा दिखने वाला मसाला हमारे दिल के लिए इतना फायदेमंद हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो क्या लहसुन सच में दिल के लिए अच्छा है? चलिए सीधे साइंस की बात करते हैं और देखते हैं कि इसके सबसे हैरान कर देने वाले फायदे कौन से हैं। अच्छा, जरा सोचिए कि हमारी नसें एक हाईवे की तरह हैं, तो लहसुन इन हाईवे को साफ रखने में मदद करता है। ये ट्रैफिक जैम यानी कि प्लाक को बनने से रोकता है और खून को आराम से बहने देता है। और तो और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे हमारे दिल पर कम जोर पड़ता है। पर क्या ये कोई नई साइंटिफिक खोज है या फिर ये ज्ञान हमारे पास सदियों से मौजूद है? चलिए पता लगाते हैं कि ये कोई पुराना नुस्खा है या फिर सिर्फ एक नया मिथक। हजारों सालों से भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में लहसुन को रसून कहा गया है। और ये सिर्फ खाने में स्वाद के लिए नहीं था, बल्कि इसे एक शक्तिशाली दवा माना जाता था। और देखिए, ये स्लाइड हमारी पूरी बात का निचोड़ है। एक तरफ है सदियों पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान जो कहता है कि सुबह कच्चे लहसुन की एक कली निगलने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस जो इस दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो आखिर सच्चाई क्या है? तो क्या वो पुरानी बातें आज भी उतनी ही सच है? चलिए देखते हैं कि मॉडर्न साइंस का इस पर क्या कहना है। तो बात यह है कि हाँ, पुराने वैद्यों को कुछ तो पता था। मॉडर्न साइंस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि खाली पेट लहसुन खाने से ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। देखिए, लहसुन की असली ताकत एलिसिन नाम के एक कंपाउंड में छिपी है। इसे लहसुन का सीक्रेट वेपन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये कंपाउंड तभी रिलीज होता है जब आप इसे कच्चा काटते, कुचलते या चबाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हमने और गहराई से देखा तो पता चला कि लहसुन के फायदे सिर्फ दिल तक ही सीमित नहीं हैं। तो विज्ञान क्या कहता है? देखिए, एथलीट फुट और दांत जैसी स्किन की तकलीफों के लिए लहसुन काफी असरदार हो सकता है। लेकिन हाँ, दूसरी चीजों के लिए जैसे बालों का झड़ना या मस्से, उनके लिए अभी तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। तो अगर स्किन प्रॉब्लम्स की बात करें तो लहसुन एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हो सकता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मुहासों और दांत से लड़ने में काफी मदद करती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस जानकारी का असल में इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। अगर बालों के झड़ने की समस्या है तो ये आयुर्वेदिक नुस्खा आजमाया जा सकता है। बस लहसुन और शहद का पेस्ट बनाकर उसे स्कैल्प पर लगाना है और फिर उसे अपना काम करने देना है। और हाँ, मस्सों के लिए भी एक मॉडर्न तरीका है। इसके लिए लहसुन की एक कली को आधा काटना है, उसे मस्से पर धीरे धीरे रगड़ना है और फिर बाकी बचे लहसुन को उस पर रखकर रात भर के लिए टेप से बंद कर देना है। कच्चा या पका हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। साइंस के हिसाब से कच्चा लहसुन बेस्ट है ताकि एलिसिन बना रहे, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका पेट सेंसिटिव है तो पका हुआ बेहतर है। अब चुनना आपको है। लेकिन रुकिए, लहसुन को अपने रूटीन में शामिल करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, लहसुन खाने के बाद मुंह से आने वाली गंध के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये आपकी स्किन पर जलन भी पैदा कर सकता है। तो अगर स्किन सेंसिटिव है तो इसे गुलाब जल या नारियल तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना बेहतर है। और अगर लहसुन का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो याद रखें, इसके सिर्फ 2 से 5 बूंदें ही काफ़ी हैं। तो क्या ये प्राचीन उपाय नेचुरल मेडिसिन का भविष्य हो सकता है? शायद हाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, कभी-कभी सबसे बेहतरीन उपाय हमारी नज़रों के ठीक सामने होते हैं, हमारी अपनी रसोई में। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप और प्राकृतिक उपचार रहस्य जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें।